नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि पति तलाक देना चाहता है, पत्नी तलाक नहीं देना चाहती, तो क्या पत्नी जबरदस्ती पति के साथ रह सकती है उसके घर में, या पति नहीं तलाक देना चाहता, पत्नी देना चाहती है, तो क्या वो जबरदस्ती उसके साथ कोर्ट बाउंड कर सकता है रहने के लिए। दोनों में से कोई एक पक्षकार रहने को तैयार नहीं है, दूसरा तलाक नहीं देना चाहता, तो ऐसे में कोर्ट का फैसला क्या होता है। क्या जबरदस्ती कोर्ट एक दूसरे पर थोपती है अपना फैसला, ये कहकर कि आप लोग पति पत्नी हैं, शादी हुई है तो एक दूसरे के साथ ही रहना है आपको। ऐसे में, ऐसे हालात में कोर्ट क्या फैसला करेगा, तलाक मिलेगा दूसरे पार्टनर को या नहीं, अगर एक तैयार है देने को और दूसरा तैयार नहीं है। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। इसके साथ ही साथ तलाक कितने तरह के होते हैं, कितना समय लगता है, कितना खर्चा लगता है तलाक पाने में, इस सब की जानकारी भी इसी वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तलाक दो तरह के होते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स और कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स में पति पत्नी दोनों सहमति से एक दूसरे के साथ एक सेटलमेंट डीड बनाकर कोर्ट के समक्ष जाते हैं और दोनों आपस में ही समझौता कर लेते हैं कि उन्हें एक दूसरे से क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या लेन देन हुई है, बच्चे हैं तो उनका अधिकार किस किस तरह से उन लोगों ने बांटा है, संपत्ति या मेंटेनेंस दी है या नहीं दी है, इस सब की एक सेटलमेंट डीड बनाकर वो कोर्ट के समक्ष तलाक की याचिका लगाते हैं और बहुत ही कम समय में उनका तलाक हो जाता है, अगर वो लंबे समय से एक दूसरे के साथ अलग रह रहे हैं या उन्होंने सारी सेटलमेंट कोर्ट से पहले ही करके उसकी डीड बना ली है और कोर्ट को ये लगता है कि इन दोनों लोगों ने सारे समझौते कर लिए हैं, किसी भी तरह का विवाद इनके बीच में नहीं है, तो इस तरह के मामलों में 10 दिन या 15 दिन के अंदर भी तलाक मिल जाता है। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसमें बहुत ही कम पैसा लगता है और बहुत ही कम समय भी लगता है तलाक पाने में। लेकिन इस तरह के तलाक बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हो रहे हैं हमारे भारत में, क्योंकि ज़्यादातर तलाक जो है वो लड़ाई झगड़े और बहुत बड़े कलेश के साथ ही और लंबी लड़ाई के बाद ही हो पाते हैं। सहमति से पार्टनर लोग तलाक लेते नहीं हैं, एक देना चाहेगा तो एक नहीं देना चाहेगा, और इसी बात पर कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के लिए लोग सालों तक कोर्ट में फाइट करते हैं। ये वीडियो जो है वो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स पे ही है। म्यूचुअल डाइवोर्स पर वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं जाकर। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में पति पत्नी के बीच में विवाद होने पर कोई एक ही तलाक की मांग कोर्ट के समक्ष करता है। इसके लिए ग्राउंड जो है वो डिजर्सन का होता है, या बहुत सालों से एक दूसरे के बीच में पति पत्नी का संबंध नहीं है तब होता है, या फिजिकल या मेंटल क्रूरल्टी की जाती है पार्टनर के साथ, तब लोग इस तरह का डाइवोर्स फाइल करते हैं। कोई गंभीर बीमारी है अगर, या पार्टनर मानसिक रूप से बीमार है या फिजिकली फिट नहीं है, इस सब तरह के ग्राउंड जब बनते हैं तब कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स कोर्ट के समक्ष फाइल किया जाता है। ये पति या पत्नी दोनों की तरफ से फाइल किया जा सकता है। पत्नी बेवजह अलग रहती है या किसी और के साथ नाजायज संबंध है, तब भी कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल किया जाता है। ऐसे में एक पार्टनर साथ रहना चाहता है, दूसरा साथ रहना नहीं चाहता, दोनों के बीच में इसी बात पर विवाद रहता है और मामला कोर्ट तक पहुंचता है। ऐसे में कोर्ट जो आदेश देता है वो मेरिट के आधार पर ही देता है, यानी जो सबूत कोर्ट के समक्ष रखे जाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाता है कोर्ट। इसीलिए कोई पति कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करता है अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाकर कि वो किसी और के साथ एडल्ट्री में है, तो उसे इसके लिए पर्याप्त सबूत देने होंगे। ये साबित करना होगा कि उसकी जो बातचीत हो रही है किसी व्यक्ति के साथ, वो कौन है, किस तरह की ऑडियो वीडियो या चैट हैं, वो कोर्ट के समक्ष रखनी है, जिससे ये साबित हो सके कि उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध या नाजायज संबंध चल रहा है। भी इसके लिए पति इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी दे सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप चैट जैसे सबूत जो हैं वो भी मान्य होते हैं। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट के समक्ष लगाने के साथ साथ आपको एक 65B का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं
तब कोर्ट आपके इस तरह के सबूत को एक्सेप्ट नहीं करता है। साथ ही साथ कोर्ट ये भी देखता है कि पति पत्नी दोनों कितने समय से अलग रह रहे हैं एक दूसरे से, उनके बीच में कोई बच्चा है या नहीं है। अगर बच्चा होता है तो कोर्ट बहुत समय लगाता है डाइवोर्स करवाने में, और अगर कोर्ट को ये लगता है कि अगर इनके बीच में सुलह समझौता की गुंजाइश है तो मीडिएशन सेंटर में भेजा जाता है, काउंसलिंग करवाई जाती है उनकी, और प्रयास किया जाता है उनका घर वापस बचाने के लिए, क्योंकि दो लोगों के विवाद में, लड़ाई में बच्चे के भविष्य को पर खतरा देखा जाता है, और कोर्ट को ये लगता है कि इनका घर वापस बस जाए बच्चे के बेहतर फ्यूचर के लिए, क्योंकि बच्चे के अच्छे विकास के लिए, अच्छे डेवलपमेंट के लिए माँ बाप दोनों का साथ होना, दोनों का प्यार मिलना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई बच्चा नहीं है आप दोनों के बीच में तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन जाता है जल्दी तलाक पाने का, क्योंकि अगर बच्चा नहीं है तो बच्चे का फ्यूचर बीच में नहीं आता है। अगर लंबे समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो डिजर्शन का ग्राउंड भी बन जाता है, यानी काफी समय से, काफी सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, 2 साल से अधिक का समय हो गया है अलग रहते हुए, या उनके बीच में पति पत्नी का संबंध, फिजिकल रिलेशन नहीं है। इस सब को साबित करने के लिए पति को सबूत देना होगा कोर्ट में। साथ ही साथ पति ने अगर सेक्शन 9 का केस किया है और सेक्शन 9 पति के हक में हो गया है, आदेश हो गया है उनके पत्नी को घर आके रहने का, फिर भी पत्नी ने मना कर दिया है कि वो नहीं जाएगी रहने, जिद पे अड़ी है, झूठे केस कर दिया है पति के ऊपर, और वो सारे केस जो हैं वो सबूतों के अभाव में खारिज हो गए हैं, साबित नहीं कर पाई है पत्नी, या बाद में उसने खुद ही समझौता कर लिया है ये कहते हुए कि बहला फुसला कर या किसी की बातों में आकर उसने इस तरह के झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज करा दिया था। अब वो ये केस नहीं करना चाहती। इस सब तरह के फैक्ट्स भी आपके केस में पति के साइड को स्ट्रांग बनाते हैं, और ऐसे में पति को कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स पाना बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा समय तो लगता है क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप मैटर आगे बढ़ता है, कोर्ट एक एक तथ्यों को, एक एक तर्कों को देखता है और सभी सबूतों को, सभी ग्राउंड को देखते हुए ही फैसला सुनाता है। इसीलिए इतना आसानी से फैसला और इतना जल्दी नहीं होता है। लेकिन पत्नी तलाक नहीं देना चाहती है तब भी इस तरह के मामलों में पति को तलाक मिल जाता है, अगर पति इन बातों को साबित कर ले जाता है तो। एडल्ट्री जैसे संबंध को साबित करने के लिए तो ऑडियो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग, इस सब तरह की चीजें जो हैं वो हैं ही। साथ ही अगर उनका पार्टनर कहीं घूमते फिरते हुए पब्लिकली या कहीं होटल रूम में या वो रूम बुक करके आए गए हैं और उसका रिकॉर्ड है तो वो भी लगा सकते हैं वो कोर्ट में सबूत के तौर पर कि उनकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ होटल रूम में एक साथ ही एक ही कमरे में रही है, और एक नहीं, ये एक से अधिक बार भी रही है। तो ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है पति को तलाक पाने के लिए। इस वीडियो में बताए गए जो भी सबूत, जो भी तर्क पति के हक में दिए गए हैं, अगर पति उनको साबित कर ले जाता है या कोर्ट के समक्ष रख ले जाता है तो पति को कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स मिल जाता है। लोग ये कहते हैं कि पतियों को तलाक मिलता नहीं है, पति के हक में फैसले होते नहीं है, पत्नियों की सुनवाई होती है। आप कोर्ट में सही तरीके से अपने मामले को प्रेजेंट तो करें, अपने पक्ष को सही से कोर्ट के समक्ष रखेंगे, सबूत भी देंगे। कई सारे लोगों का कहना है कि कोर्ट ना ऑडियो वीडियो और जो कॉल रिकॉर्डिंग है इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे साथ में तो नहीं एक्सेप्ट करेगी कोर्ट। किसी भी सबूत को, किसी भी पक्ष को, किसी भी तर्क को कोर्ट में किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस समय प्रेजेंट करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तभी आपकी सुनवाई हो पाएगी और सही से फैसला हो पाएगा आपके केस में। इसीलिए बहुत सोच समझ कर किसी एक्सपर्ट की राय लेकर ही केस की पैरवी करें और अपने हक में फैसला पाएं। छोटी छोटी गलतियां जो हैं लोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका केस उनके अगेंस्ट हो जाता है और उनके हक में फैसला नहीं हो पाता। फिर वो जुडिशरी को ब्लेम करते हैं, एडवोकेट को ब्लेम करते हैं, कानून को ब्लेम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कोर्ट बहुत अच्छे से सुनवाई करता है दोनों पक्षों को, उसके बाद ही फैसला होता है। अगर आप लापरवाही करते हैं अपने केस में, या अपने केस को सही से कोर्ट के समक्ष रख नहीं पाते हैं, या सबूत नहीं दे पाते हैं, तभी आपके खिलाफ फैसला होता है। केस की सही से पैरवी और पर्याप्त सबूत देकर ही आप अपने
केस को जीत सकते हैं, इस बात को अच्छे से समझ लें। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।